हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे सीएफ भी कहते हैं, उसे कैसे निकालते हैं। ओके, तो अगर इन क्वेश्चंस को जो कि यहाँ पर हमने लिया है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग थॉरोली देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह के हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर लीनियर ordinary differential equation with constant coefficient. Okay, what does it mean? इसका मतलब ये है कि हमने जो भी इक्वेशंस को यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि कौन से इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमें सिंस मालूम है, हमने समझ लिया है कि ये इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इनमें फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट हैं। अब आज की क्लास में इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम सीखने वाले हैं। जहां पर कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह के आपको दिए हुए रहेंगे, तो वो रहेगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप देखें कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो भी डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो हायर ऑर्डर मतलब वो 1 से ज्यादा है, 2, 3, 4 कुछ भी चलेगा। तो सिंस यहाँ पर ऑर्डर 2 है, तो हाँ, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सेकेंड थिंग इज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह के इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं, तो अगर आप देखें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका पावर जो है वही डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका पावर 1 है, तो यहाँ सिंस डिग्री 1 है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, जो कि एक क्राइटेरिया है लीनियर कहलाने का। सेकंड क्राइटेरिया क्या और हो सकता है, यहाँ आपके पास जितने भी आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, एक और डेरिवेटिव है, इवन इसका भी पावर 1 है, तो इसका भी पावर ये आपका dy/dx होल स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, अगर आपने कोई भी वेरिएबल भी लिया हुआ है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उनका नेचर हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का भी पावर 1 है। ये किसी से y इंटू एक्स ऐसा मल्टीप्लाइड नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं है, इसका भी पावर 1 है। तो इस तरह के कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इवन थर्ड क्वेश्चन में भी यहाँ डिग्री 1 है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टीज, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहना चाहिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग आगे की क्लास में कवर करने वाले हैं, तो एज पर फॉर्मूला हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है, तो इस वजह से ये dy/dx फॉर्म में है, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, मतलब कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पर, वो कोएफिशिएंट्स जो है वो कांस्टेंट हैं। करेक्ट, कोएफिशिएंट 1 है, 6 है, 1, 8, 16, जो भी ये हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं। तो आपके एग्जाम में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आता है, तो वो इस टॉपिक के अंडर में रहता है कि हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसका मतलब क्या है वो हमने अभी समझ लिया। ओके, एक और थिंग हमें ध्यान देने की बात है कि आप देख रहे हैं सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में 0 लिया हुआ है। करेक्ट, यहाँ कोई भी फंक्शन नहीं है, तो इन इक्वेशंस को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो जो सोल्यूशन हम लोग आज की क्लास में निकालना सीख रहे हैं, तो सोल्यूशन किसी इस होमोजीनियस इक्वेशन का जो रहेगा, वो सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालने की ज़रूरत है।
हम आगे की क्लास में राइट हैंड साइड में फंक्शंस भी दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। अगर राइट हैंड साइड में फंक्शंस रहेगा तो आपका जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पीआई रहेगा। पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी रहेगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। इस वजह से सारे एग्जांपल्स के राइट हैंड साइड में 0 गिवन है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है, उसे निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द ए इज व्हाट, दिस इज ऑक्सिलियरी इक्वेशन। ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होता है हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो नेचर जो है रूट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें स्टडी करना है और बेस्ड ऑन उनका नेचर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ रियल रूट्स को ही लिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूट्स जो कि इमेजिनरी रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सिर्फ दो तरह के रूट्स को स्टडी करने वाले हैं, जहां पर रूट्स रियल और डिफरेंट रहेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रहेंगे। और द सेकेंड पार्ट है कि हम लोग का रूट्स जो है रियल और इक्वल रहेंगे। ओके, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना होगा। हमने अभी कहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब उसका जो रूट है हमेशा एक से ज्यादा रहेगा। हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे या ज्यादा रहे, 3, 4, 5 उसके कुछ भी ऑर्डर हो सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर रहेंगे उतने ज्यादा इसके रूट्स रहेंगे। ओके, अगर क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर d2y/dx² है, तो उस केस में रूट्स 2 रहेंगे, m1 m2 रहेंगे। ये हम लोग अभी क्वेश्चन देख करके समझ जाएंगे। और उसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूट्स, यहाँ पर अगर आपके 2 रूट्स रहेंगे तो आप इन 2 टर्म्स को इसमें आंसर में लिखने वाले रहेंगे। अगर इन रूट्स हैं तो इन टर्म्स को हम लोग कंसिडर करने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर है क्या, ये सभी आपके कांस्टेंट है। कोई भी नाम C1 C2 Cn गिवन है, हम लोग सेम C1 C2 Cn को कॉपी करने वाले हैं। और हर टर्म में e√x हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इस कांस्टेंट कोएफिशिएंट के। तो e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x प्लस सो ऑन प्लस cn e⁻mnx रहेगा। ओके, सो क्योंकि ये सारे रूट्स हमारे डिफरेंट हैं। अगर सारे रूट्स सेम रहेंगे, m1 m2 m3 सभी हमारे m रहेंगे, मतलब रूट्स सभी सपोज 1 है, 2 है या कुछ भी, तो उस केस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा, सारे सिंस m1 m2 m ही है तो हम लोग उस e⁻mx को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। और जो टर्म्स रहेंगे वो है c1 प्लस c2x प्लस c3x² एंड सो ऑन प्लस cn x to the power n-1। सो फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है, x to the power 0, इस वजह से इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 हुआ। तो c1 प्लस c2x प्लस c3x², तो ये हमें फॉर्मूला याद करना है। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस का हम लोग CF कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूला गिवन है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल्स 0। तो हमारा 3 स्टेप में हम लोग इसके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वहां पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को d के नोटेशन में लिखने वाले हैं। तो सिंबल हम लोग d यूज करने वाले हैं। d क्या है हमारा, कैपिटल D इज नथिंग बट d/dx ओनली। तो d जो है d/dx है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, सिंपली हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाइड तरीका से लिखने के लिए। तो हमारा फर्स्ट टर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग d के नोटेशन में अगर लिख लें तो हमारा ज्यादा सिंपल ये दिखेगा। ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, d है हमारा d/dx, सो d/dx ऑफ y, करेक्ट। सो ये d2y/dx² है, तो इसलिए d2 लिख देंगे ऑफ y, ठीक है, क्योंकि d/dx हमारा d है, माइनस d जो कि d/dx है ऑफ y माइनस 6y इक्वल्स 0। या फिर हम लोग y को कॉमन निकाल लें तो d2 माइनस d माइनस 6 y इक्वल्स 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालने वाले हैं।
ऑक्सिलरी इक्वेशन या इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? इस इक्वेशन में सिंपली आपको ये वेरिएबल को इंक्लूड नहीं करना है और d को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं m से, बस इतना ही हमें चेंजेस करना है। या हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स 0। हमने y को यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। ओके, और हमने क्या कहा था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को, उसके नेचर को स्टडी करने की जरूरत है। मतलब इस गिवन ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें रूट्स निकालना है। तो हमें मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसका मैक्सिमम पावर जो m का है वो 2 है। तो ये अंडरस्टूड है कि इसका 2 रूट रहेगा, करेक्ट। अगर सपोज ये m3 रहता तो 3 रूट्स रहता, m4 रहता तो 4 रूट्स रहता, एंड सो ऑन। तो ये हमारे 2 रूट्स निकलेंगे। अब इन रूट्स को निकालने के लिए आप इजीली आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 होता है 3 इंटू 2 और माइनस 3 प्लस 2 बन जाएगा आपका -1। या तो थर्ड आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जहां पर a b c कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे रूट्स, सिंस यहाँ पर 2 रूट रहेगा, x1 एंड x2 2 रूट्स हमारा रहेगा। वो रूट क्या रहेगा? फॉर्मूला क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए। सो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेटर यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे 2 रूट्स जो आए हैं वो 3 और -2 आए हैं। ओके, तो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीटेड, जो कि हमने रूट्स को निकाल लिया। अब हमें इस रूट्स के नेचर को स्टडी करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, जो कि हमारा थर्ड एंड द लास्ट स्टेप है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें पीआई निकालने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? ये y। ओके, सो दिस y इक्वल्स क्या रहेगा? रूट्स हमारे रियल है और रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट है, रूट्स हमारे डिफरेंट है। तो रियल और डिफरेंट रूट्स के लिए ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हम लोग कितने टर्म तक लेंगे? सिंस हमारे 2 रूट्स हैं तो हम लोग 2 टर्म को ही कंसिडर करने वाले हैं। c1 c2 को एज इट इज हम लोग लिख देंगे। m1 और m2 ही हमारे रूट्स हैं। m1 क्या है? 3 है, m2 -2 है। आप m1 m2 3 -2 2 -2 3 किसी भी ऑर्डर में लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या लिखा? c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर -2x। ओके, तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखें। एक और बात कि कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, अगर ये रूट निगेटिव है तो उसे ये निगेटिव यहाँ भी डालते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मेक इट जनरल ओनली, ये प्लस रहने दीजिए। c2 जो भी रूट है, रूट को एज इट इज लिख दें, प्लस c2 e टू द पावर -2x के। तो ये हमारा आंसर हो गया। फाइन। अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आगे बढ़े, तो क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 dy बाई डी एक्स प्लस 16y इक्वल 0। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेप है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस d के फॉर्म में लिखें। यहाँ d क्या है? d है d बाई डी एक्स। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं d2, क्यों? क्योंकि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो d2y प्लस 8dy प्लस 16y इक्वल 0। और आप y को बस कॉमन ले लें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, और इस तरह से ये आपका बन जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है? हम लोग इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। मतलब वहां हम लोग y को नहीं लिखेंगे, d को m से रिप्लेस करेंगे, बस। इसमें इन दोनों चेंजेस के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को हमें निकालना है, जिस रूट्स की मदद से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो आप कैलकुलेटर यूज करें। यहाँ देखकर भी लग रहा है कि ये फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a मेरा 4 है। तो हमने निकाल लिया, 2 रूट्स हैं इसके, जो कि -4 और -4 हैं। ओके, सो अगर 2 रूट है और दोनों रूट एक्चुअली रियल और सेम है, अगर रूट सेम है तो हम लोग इस यहाँ पर ध्यान देंगे। मतलब हम लोग 2 टर्म को कंसिडर करने वाले हैं, जो कि है c1 प्लस c2x
C1 प्लस C2x हमने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर e रेज टू mx, क्योंकि रूट जो है वो कॉमन है, e रेज टू m है -4, e रेज टू -4x हमने लिख दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर d3x बाई डी टी क्यूब प्लस 3d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स 0 है, और ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको dy बाई डी एक्स फॉर्म ही मिले, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल और हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या गिवन है, t है, x है, y है या क्या है। ओके, यहाँ पर आप d क्या लिख सकते हैं, d होगा आपका d बाई डी टी। ओके, d बाई डी टी, सो d इज d बाई डी टी। फर्स्ट स्टेप हम लोग इसको d क्यूब x प्लस 3d स्क्वायर x इक्वल्स 0 लिख देंगे, जहां पर x को कॉमन हमने ले लिया, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। सेकेंड स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन x को नहीं रहने दिया है और d को रिप्लेस किया m से। अब यहाँ जानने वाली बात क्या है कि हमारे कितने रूट्स होंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के। मैक्सिमम पावर जो m का है वो 3 है, मतलब हमारे 3 रूट्स होने वाले हैं। और जब हमने इसको फैक्टराइज किया और हमने जाना कि रूट्स कितने कौन कौन से रूट्स आने वाले हैं, तो बेसिकली ये हमारा क्या था, एम स्क्वायर एम प्लस 3 इक्वल 0। एम स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, एम स्क्वायर इक्वल 0 और आपका एम प्लस 3 इक्वल 0, करेक्ट। इसका मतलब एम स्क्वायर 0, एम का 2 वैल्यू रहेगा 0 एंड एम का एक वैल्यू क्या रहेगा, -3, तो एम हो गया 0 0 -3। ओके, अगर इस रूट को हम लोग ध्यान दें तो ये हमारे दोनों कंडीशंस को एक्चुअली ये क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पर कुछ रूट्स हैं जो कि सेम भी हैं और रूट कुछ हैं जो कि डिफरेंट भी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, पहले आप सेम रूट्स को एक बार ध्यान दें। सेम रूट्स, दो रूट्स सेम है, तो हम लोग सेम रूट्स का ये फॉर्मूला देखने वाले हैं। सिंस दो रूट्स जो हैं सेम, तो हम लोग इन दो टर्म को एक साथ लिखने वाले हैं, c1 प्लस C2, या हम लोग x नहीं लिखकर t लिखेंगे, एग्जैक्टली करेक्ट, यहाँ हमारा t आएगा। और e रेस टू रूट कौन सा है जो सेम है, वो 0 है जो कि सेम है, तो e रेस टू 0 t। ओके, तो ये हमने इन दो रूट्स के लिए काम कर लिया है। अब बचता सिर्फ एक रूट है जो कि डिफरेंट है, जो कि -3 है, तो हम लोग इसके लिए इस जगह पर इस फॉर्मूला को ध्यान देंगे। सो सिंस हमने C1 C2 दो नाम रख दिया है, तो हम लोग C3 लिख देंगे। तो C3 और एक ही टर्म को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि एक ही टर्म एग्जैक्टली यहाँ पर एक ही, अगर सपोज -4 भी रहता तो हम लोग इन दो टर्म को लिखते और -3 -4 दोनों को ऐड करते। यहाँ सिर्फ -3 है, तो C3 e रेस टू, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आपका रूट है वो आप यहाँ लिख दीजिए -3 और फिर यहाँ पर इंटू t। सो ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।